हेलो एवरीवन, 2 अक्टूबर यानी कि न्यू मून एंड सोलर इक्लिप्स इन लिब्रा। ठीक है, आज का दिन जो है वो अमावस का दिन यानी कि न्यू मून है और सोलर इक्लिप्स का भी इफेक्ट रहेगा। 2 टू 3 अक्टूबर तक ये रहने वाला है और लिब्रा राशि में है ये। तो डेफिनेटली आपको पता ही है, जो आध्यात्मिक जर्नी में है, जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, जैसे ट्विन फ्लेम सोल जर्नी में जो है उनका न्यू मून, फुल मून, पोर्टल्स का कितना इफेक्ट होता है। स्पेशली वैसे तो ये सभी के रिलेशनशिप पे फर्क डाल के जाता है, लेकिन स्पेशली जो अध्यात्म से जुड़े हैं, जो जल राशि तत्व, क्योंकि न्यू मून का इफेक्ट होता है वो स्पेशली होता है आध्यात्मिक जर्नी में जो होते हैं। तो डेफिनेटली आपकी जर्नी पर, अगर आप ट्विन जर्नी में हैं और स्पिरिचुअल जर्नी में है, किसी आध्यात्मिक जर्नी में है, तो इसका असर आपके ऊपर भी होगा। तो उसी का अपडेशन के लिए ये रीडिंग है। तो न्यू मून का क्या असर हो सकता है, देखिए डीएम एंड डीएफ की एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे पहले। तो डीएम एंड डीएफ एनर्जी दोनों ही काफ़ी इमोशनल एनर्जी आपको फील हो सकती है, काफ़ी ड्रेन एनर्जी आपकी हो सकती है गाइस। स्पेशली जो डीएम की एनर्जी है वो काफ़ी ऑब्सेसिव एनर्जी में हो सकती है, यानी कि डीएफ की काफ़ी मिसिंग एनर्जी में डीएम जा सकते हैं। क्योंकि जो डीएफ्स होती है, देखिए उनको पहले ही इस जर्नी का पता लग जाता है। थोड़ा नहीं मैं बोलूँगी, जो पहले अवेकन होती हैं वो डीएफ ही होती है मोस्टली। ठीक है, वैसे तो 99% डीएफ ही पहले अवेकन होती हैं, क्योंकि कार्मिक बॉन्ड्स पूरा करते हैं डीएम्स। एंड जो आध्यात्मिक जर्नी जो होती है, स्पिरिचुअल जर्नी और अवेकनिंग की जो जर्नी होती है, अपने डीएम को अवेकन करना या फिर सोल पर्पस पे काम करना, ये डीएफ की एनर्जी होती है। तो जो डीएफ हैं वो थोड़ा सा बैलेंस फील कर सकती है, लेकिन ये जो न्यू मून की एनर्जी है, इसमें काफ़ी जो डीएफ्स हैं वो भी काफ़ी ड्रेन ऑब्सेस एनर्जी में हो सकती हैं। काफ़ी दिनों से अगर काफ़ी इनर वर्क करके वो आगे आ चुकी थी और काफ़ी बैलेंस एनर्जी में थी, फिर भी न्यू मून का इफेक्ट जो ऐसा होगा कि थोड़ा सा हेल्थ इशू हो सकता है। तो थोड़ी आंखें, आंखों में जलन, आंखों में भारीपन, थोड़ा सा बॉडी एक, और डीएम की मिसिंग एनर्जी हो सकती है। सेक्सुअल एनर्जी भी फील हो सकती है डीएम की। ठीक है, तो डीएफ को भी ऑब्सेशन की एनर्जी होगी, ड्रेनिंग एनर्जी होगी। ठीक है, और जो हमारे डीएम्स हैं वो काफ़ी हद तक हील हो चुके थे, लेकिन काफ़ी सारे जो डीएम्स होते हैं वो आध्यात्मिक नहीं होते हैं, वो स्पिरिचुअल जर्नी को मानते ही नहीं है, इनर वर्क नहीं करते हैं, मेडिटेशन नहीं करते हैं, कई लोग तो डाउट करते हैं। काफ़ी सारे जो डीएम्स हैं वो तो इस जर्नी को मानते ही नहीं, तो वो काफ़ी ड्रेनिंग एनर्जी में जा सकते हैं और मिसिंग एनर्जी में भी जा सकते हैं, डाउट की एनर्जी में जा सकते हैं। जो डीएम आ चुके थे अपने सोल पर्पस तक और मानने लगे थे कि हाँ हम इस स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, वो वापस से अपने बैक स्टेप ले सकते हैं न्यू मून की जर्नी से, क्योंकि ऑब्सेशन वाली एनर्जी रहेगी गाइस। न्यू मून और सोलर एक्लिप्स दोनों का इफेक्ट रहेगा। तो डीएम एंड डीएफ दोनों की एनर्जी ड्रेनिंग एनर्जी हो सकती है, थोड़ा सा हेल्थ इशू हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है। 3-4 दिन तक इसका इफेक्ट रहेगा और धीरे धीरे वापस से आप लोग बैलेंस एनर्जी में आ जाएंगे। डीएफ जो है वो वापस से अपनी बैलेंस एनर्जी में आ जाएंगे। देखिए वैसे तो बैलेंस ही एनर्जी है, लेकिन ये इनका इफेक्ट होता ज़रूर से है, क्योंकि आध्यात्मिक जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी पर, इन ट्विन फ्लेम्स जर्नी पर अगर आप हैं तो ये न्यू मून फुल मून इफेक्ट डालकर ही जाते हैं। तो टेंशन मत कीजिए अगर थोड़ा सा आपको डलनेस लग रही है और थोड़ा सा हेल्थ इशू हो रहे हैं और वापस से आपको अपने डीएम की याद आ रही है, डीएस, तो ये थोड़े दिनों तक रहेगा, 4-5 दिन रहेगा, फिर वापस से आप लोग अपनी बैलेंस एनर्जी में आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, इनर वर्क कंटिन्यू रखना है, डिवाइन से जुड़े रहना है, जर्नी पे डाउट नहीं करना है। ऑब्सेशन वाली एनर्जी से आप ऑपरेट करेंगे, आई नो दैट आप ऑपरेट करेंगे, आपको ऑब्सेशन होगा भी, डीएम की मिसिंग एनर्जी भी होगी, उनकी एनर्जी भी फील होगी, लेकिन आपको ये थोड़े टाइम तक रहेगा, फिर आप बैलेंस एनर्जी में अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, और जो हेल्थ इशू है उसको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। इनर वर्क करिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, ग्रीन ग्रास पे आप विदाउट स्लीपर चल सकते हैं, जिसकी वजह से आपके चक्रा बैलेंस हों। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको बैलेंस करने के लिए अपने डिवाइन से जुड़े रहना है और इनर वर्क और मेडिटेशन करते रहिए, तो ये सब ठीक हो जाएगा। इफेक्ट रहेगा ज़रूर से। डीएम जो है वो ऑलरेडी जो इनर वर्क नहीं कर रहे थे वो तो काफ़ी ऑब्सेशन वाली एनर्जी में जा ही सकते हैं, और जो इनर वर्क करके इस जर्नी को समझने लगे थे, कार्मिक रिलीज कर चुके थे, वो भी थोड़ा सा ऑब्सेशन वाली एनर्जी में आ सकते हैं, डीएफ की मिसिंग एनर्जी में आ सकते हैं, और मिसिंग एनर्जी के साथ साथ में रिग्रेट वाली एनर्जी में भी आ सकते हैं कि
कार्मिक का सिलेक्शन उन्होंने क्यों किया अपनी लाइफ में और अपने डीएफ के लिए स्टैंड क्यों नहीं ले पाए, और डीएफ के साथ में उन्होंने जो भी मिसबिहेव किया या फिर पास्ट में जो भी उन्होंने काम किया, मतलब जो भी उनको हर्ट करने के लिए जो भी एक्टिविटीज उनकी रही, उसको सोच के काफी ड्रेन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टाइप की एनर्जी रहने वाली है और दोनों की ही ड्रेनिंग एनर्जी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे इसका इफेक्ट जैसे जैसे कि चंद्रमा बढ़ेगा वैसे वैसे इफेक्ट भी कम होता जाएगा, लेकिन आज पीक पे रहेगा, 2 अक्टूबर है और इसके कुछ दिनों तक भी रहेगा, यानी कि 4-5 डेज, हार्डली 7 डेज तक ये इफेक्ट रहने वाला है। फिर भी कार्ड्स के जरिए भी हम लोग देख लेते हैं हमारे डीएफ की एनर्जी क्या रहने वाली है, न्यू मून एंड सोलर इक्लिप्स। तो पहले डीएम की एनर्जी निकालते हैं गाइस, डीएम की क्या एनर्जी रहने वाली है। हील अबेंडेंट एंड द टाइम ऑफ द फॉरगिव। देखिए वही एनर्जी निकल के आई है, काफी सारे जो डीएम जो इनर वर्क कर रहे हैं तो भी वो भी थोड़ा सा डाउट की एनर्जी में है, हील होने की कोशिश कर रहे हैं, रीयूनियन करने, मतलब रीयूनियन चाह रहे हैं अपने डीएफ से। ठीक है, ऑब्सेशन वाली एनर्जी निकल कर आई है गाइस। बियॉन्ड इल्यूजन चेंज योर परसेप्शन, अब उनका जो परसेप्शन है वो चेंज हो सकता है न्यू मून की इफेक्ट की वजह से, थोड़ा डाउट की एनर्जी में जा सकते हैं डीएम। ठीक है, जो इस जर्नी पे ट्रस्ट करने लगे थे वापस से अपने बैक स्टेप ले सकते हैं, क्योंकि एक तो यूनियन पॉसिबल नहीं लग रहा है अपने डीएफ से, और मिसिंग एनर्जी हो रही है और डाउट की एनर्जी है। कार्मिक्स के बीच में काफी सारे डीएम फंसे हुए हो सकते हैं, जिसकी वजह से वापस से स्टेप बैक लेने की, स्टेप बैक ले ही नहीं सकते गाइज, ये जर्नी ही ऐसी है, लेकिन ये इफेक्ट की वजह से, न्यू मून के इफेक्ट की वजह से थोड़ा सा डाउट की एनर्जी में ये जा सकते हैं। मिस्टिकल मैसेज, फॉलो द साइन। देखिए साइन सिंबल भी मिलता है न्यू मून में, अगर ज्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी होती है तो एंजल्स हमारी काफी हेल्प करते हैं, हमको कुछ एंजल नंबर ज्यादा दिखने लगते हैं, बटरफ्लाइज दिखने लगती हैं, एंजल्स हमारे साथ में हैं, ये इस तरह से हमको फील होता है। लेकिन डीएफ बहुत जल्दी समझ जाती है इन साइन सिंबल्स को, लेकिन जो डीएम होते हैं वो इनर वर्क नहीं करते हैं और इस जर्नी पे डाउट करते हैं तो उनको समझ में भी नहीं आता, लेकिन डीएम को भी काफी सारे साइन सिंबल्स मिल रहे हैं। द इलेक्ट्रिक, द क्रिएटिव एक्सप्रेशन। देखिए हो सकता है कि न्यू मून की वजह से डीएफ उनको ड्रीम्स में दिख सकते हैं और टेलीपैथिकली कनेक्शन काफी स्ट्रांग हो सकता है डीएम एंड डीएफ की वजह से। वैसे तो एनर्जेटिकली जुड़े ही होते हैं, और लेकिन ये जो न्यू मून फुल मून पोर्टल्स होते हैं इस समय इनको एनर्जी वाइज थोड़ा सा ज्यादा पुल एक दूसरे की तरफ फील होता है, और वही होने वाला है डीएम एंड डीएफ की एनर्जी में। ठीक है, ड्रीम्स में आप दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं, सेक्सुअल एनर्जी एक दूसरे की पिक कर सकते हैं। और अब देख लेते हैं कि हमारे डीएफ्स की क्या एनर्जी चल रही है, डीएफ्स की क्या एनर्जी होने वाली है, उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा इस फुल मून का, सॉरी न्यू मून का और ये सोलर एक्लिप्स का। मास्टर अचीवमेंट, द वायलेट फ्लेम्स एक्टिवेशन। देखिए जो हील होकर जिनकी एनर्जी, जिनकी कुंडलिनी क्राउन चक्र तक जा चुकी है वो तो डिवाइन से जुड़ चुके हैं, तो एक आपके लिए एक सजेशन भी है डीएफ्स, आप डिवाइन से जुड़े रहिए और अपने परमात्मा से जुड़े रहिए, तो आपको जो ऑब्सेशन हो रहा है इनर वर्क करते रहिए, वो नहीं होगा। इससे संभलने के लिए, इस एनर्जी से बचने के लिए आपको यही करना पड़ेगा। ठीक है, द चूजन वन, उनको पता है, डीएफ्स को क्लियर है, काफी सारे डीएफ्स को, कि वो चूजन वन है, वो एक मास्टर सोल है और इस धरती पे कुछ सोल पर्पस करने ही आए हैं। ठीक है, डीएम से यूनियन या फिर डीएम से शादी, डीएम के साथ में रहना, परमानेंट यूनियन, ये उनका लक्ष्य नहीं है, ये साइड वाली चीजें हैं अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा के लाए हैं, लेकिन उनका मेन पर्पस क्या है, अपने सोल पर्पस पे काम करना, कोई बड़े पर्पस के लिए ही वो इस धरती पर आए हैं, वो उनको क्लियर है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ये द हार्ट इज द हार्ट। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, काफी सारी जो डीएफ्स हैं वो अपने आप में काफी चेंजेस लाने की कोशिश कर रही हैं, और इस फुल मून, सॉरी न्यू मून पे थोड़ा सा ऑब्सेशन वाली एनर्जी में रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे, मैंने बोला ना, कुछ दिनों तक ही ये इफेक्ट रहेगा, आपको फिर वापस से नॉर्मल हो जाएंगी, जो कि ऑलरेडी नर्व वर्क कर रही हैं, डिवाइन से जुड़े हुए हैं, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, तो उन पे ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा गाइज, लेकिन थोड़ा सा ऑब्सेशन और थोड़ा सा हेल्थ इशू डेफिनेटली डीएफ की एनर्जी में भी देखने को मिलेगा। हीलिंग, सेपरेशन, गो विदिन। देखिए अपने हाल में ही डीएफ से रहने वाली हैं, चाहे कितना ही ऑब्सेशन वाली एनर्जी में आ जाए, चाहे ड्रीम्स में कनेक्शन बन जाए, चाहे एनर्जेटिकली बन जाए, लेकिन डीएफ कनेक्शन नहीं बनाने की कोशिश करेंगी, नहीं, डायरेक्ट डीएम से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगी, क्योंकि उनको पता है ये सब डिवाइन टाइम पे डिपेंड करता है, डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही यूनियन होता है,
सेपरेशन होता है, फिर यूनियन होता है, जो भी होता है वो डिवाइनल प्लान के अकॉर्डिंग ही होता है। तो थोड़ा सा ऑब्सेशन वाली एनर्जी में ज़रूर से होंगी, लेकिन अपनी सोल पर्पस क्या है, अपना पर्पस क्या है, वो एक मास्टर सोल है, क्या करने आए हैं, ये सब डिवाइन फेमिनाइंस को पता है। तो ये थोड़े दिन रहेगा इफेक्ट और बाद में धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ इनर वर्क करना है, डिवाइन से जुड़े रहना है, जर्नी पे डाउट नहीं करना है, ठीक है। तो ये थी एनर्जी गाइस डीएमडीएफ्स की, और थोड़ा इफेक्ट रहेगा तो ये होकर ही रहता है, चाहे न्यू मून हो, फुल मून हो, कुछ भी हो। तो रीडिंग को मैं यहीं स्टॉप करती हूँ गाइस, एंड कंफर्मेशन के लिए कि आप इस जर्नी में हैं कि नहीं है, ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप कंफर्मेशन लीजिए कि आप किसी कार्मिक से तो डील नहीं कर रहे हैं, आप जिससे भी डील कर रहे हैं वो कहीं आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम तो नहीं है, आपके सोलमेट तो नहीं है, क्योंकि बहुत थिन लाइन डिफरेंस होता है कार्मिक्स और डीएमडीएफ में, ठीक है, आपके काउंटर पार्ट में, ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो इसके लिए कंफर्मेशन के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक ट्विन फ्लेम कोच भी हूँ, जर्नी में कहीं स्टक हो गए हैं तो इसके लिए आप इनर वर्क स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, कैसे इस ऑब्सेशन से निकलना है, इसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए ब्लेसिंग्स के साथ में कि आपका जो ऑब्सेशन है वो जल्दी ही दूर हो जाए, और जर्नी को समझे, जर्नी पे डाउट ना करें, और अपने सोल पर्पस पे काम करते रहें, डिवाइन से जुड़े रहें। इसी ब्लेसिंग के साथ मैं रीडिंग को यहीं स्टॉप करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।